दर्शकों, आज हम आपको आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई एक ऐसी अद्भुत घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जो स्वयं कबीर साहिब जी द्वारा की गई थी। जी हाँ दर्शकों, हम उन्हीं कबीर जी की बात कर रहे हैं जिनकी तस्वीर इस समय आपके मस्तिष्क में चल रही है, जिन्हें आज सारी दुनिया एक कवि के रूप में जानती है। वही प्रसिद्ध कवि जिनके दोहे और साखी हम स्कूलों की किताबों में पढ़ते हैं। वही कबीर जिनके दोहे हर किसी की जुबान पर होते हैं, फिर वो चाहे कोई संत हो या कोई आम आदमी। यानी हम कह सकते हैं कि कबीर जी के दोहे और साखियों के बिना एक व्यक्ति को अपने जीवन की कल्पना करना संभव नहीं, क्योंकि कभी न कभी प्रत्येक व्यक्ति को कबीर जी के दोहे या साखी सुनने या पढ़ने का अवसर अवश्य प्रदान होता है। तो वही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कबीर जी को भगवान का दर्जा देते हैं। अब कबीर जी सिर्फ एक कवि थे या भगवान, इसका निर्णय तो उनकी लीलाओं को देखने से ही संभव हो पाएगा, जिसका खुलासा वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ने जिन साक्ष्यों तथा प्रमाणों के साथ दिया है वो सर्वमान्य होगा। तो दर्शकों, 500 वर्ष पूर्व कबीर जी द्वारा की गई मगहर लीला को जानने के लिए देखिए हमारा आज का ये खास वीडियो। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 तथा ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 सहित अन्य वेद मंत्रों से आंखों देखे गवाहों की वाणियों से स्पष्ट किया है कि सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर जी हैं। उन्हीं गवाहों में से एक संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है, दूजा नहीं आधार, दास गरीब सकल सृष्टि का यू ही सिरजनहार। गरीब मात पिता जाके नहीं, नहीं जन्म प्रमाण, यो पूर्ण ब्रह्म कबीर है करता हंस अमान। दर्शकों, कबीर साहिब जी अपने रितधाम यानी सतलोक से चलकर इस पावन धरा पर आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में काशी की लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु के रूप में अवतरित हुए थे और सारी सृष्टि को रचने वाले कबीर परमात्मा काशी में 120 वर्ष तक एक साधारण व्यक्ति की तरह कपड़ा बुनते हुए जुलाहे की लीला किए तथा लोगों को पूर्ण परमात्मा तथा सतलोक की जानकारी देते हुए अपने सद्ज्ञान का प्रचार किया। कबीर परमेश्वर जी ने उस समय लोगों के बीच फैले हुए जातिवाद, छुआछूत और पाखंडवाद को समाप्त कर अवगत कराया कि यहाँ न कोई ऊंचा है न कोई नीचा, सभी एक परमात्मा के ही बच्चे हैं। इस प्रकार कबीर परमेश्वर जी ने उस समय लोगों के बीच ये रोशनी जगाई। परमात्मा के वास्तविक ज्ञान से उस समय के हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के 64 लाख लोग उनके शिष्य बन चुके थे, जिससे उन्हें परमेश्वर द्वारा दिया जाने वाला सुख मिलने लगा। किंतु कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान चारों ओर फैलता देख उस समय के पंडित, ब्राह्मण, मुल्ला, काजी कबीर परमेश्वर जी से ईर्ष्या करने लगे और लोगों के बीच ये अफवाहें फैलाई गई कि जो व्यक्ति मगहर में मरता